सो हे एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 14 एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 1 to 6 हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन 7 कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर। देखो जो ट्रायंगुलर फील्ड है ना, उसका जो पेरीमीटर है वो गिवन है हमें 540 मीटर, ठीक है। एंड इट्स साइड आर इन द रेशियो 25, 17, 12। और जो ट्रायंगुलर जो फील्ड है उसकी जो साइड दी गई हमें रेशियो में दी गई 25 है, 17 है, 12 है। फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमें सबसे पहले एरिया ऑफ द फील्ड फाइंड करना है एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लगिंग द फील्ड एट ₹5 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो यहां से यहां तक हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ द फील्ड को, ठीक है। जो हमारी एरिया है, जो हमारी साइड है वो रेशियो में दी गई है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था कि कभी भी कोई भी चीज रेशियो में दी गई तो उसको हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है। एक्स कर लो, वाई कर लो, जेड कर लो, जो भी आपका मन हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते हैं लेट जो हमारे पास साइड है, साइड क्या है 25 है, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं 25x, ठीक है। दूसरी जो साइड है वो हमारे पास 17 है, तो इसको कर लेते हैं 17x। तीसरी साइड हमारे पास 12, तो इसको करते हैं 12x, ठीक है। और सब में क्या है मीटर है ना, तो इसको हम लोग मीटर कर देते हैं। ये मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर हो गया, ठीक है। तो हमारी जो साइड हो गई वो हमने लेट कर ली 25x, 17x और 12x, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें हमारे पास जो पेरीमीटर है वो गिवन है, ठीक है। तो पेरीमीटर जब हमारे पास गिवन है तो हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा देंगे सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर, ठीक है। देखो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है ना, ट्रायंगुलर, उसका जो सारी साइड है उनका सम बराबर होगा किसके, पेरीमीटर के, ठीक है। देखो पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 540, तो 540 लिख दिया। सम हमारे पास साइड गिवन है 25, ठीक है, 25x हो जाएगा, ये हो जाएगा 17x हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 12x, ठीक है। अब इन तीनों का क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 9 और ये हो जाएगा 4, कैरी 1 चला जाएगा, 2, 3, 4, 5, तो 54x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है 540, तो ये 540 कर दिया। अब देखो 54 हमारा है मल्टीप्लाई में, इक्वल के साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ लिखा हमने 540 डिवाइड में हो गया 54। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब देखो हमने ना जो साइड था उसमें क्या किया था, लेट किया था x। अब हम लोग x की वैल्यू उठाएंगे और अपनी साइड्स में पुट कर देंगे। तो जो पहली साइड थी, ठीक है, उसको हम देखो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल है, इस साइड का नाम a दे देते हैं, इसको b बोल देते हैं और इसको c बोल देते हैं। जो पहली साइड है उसका नाम a है, ठीक है, वो है हमारे पास 25x। अब हमें क्या करना है, x की जगह में x की वैल्यू पुट करनी, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 इंटू कर दिया हमने 10, x की जगह पे 10 किया और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 250 हो जाएगा, ठीक है। और ये मीटर में है तो हमने मीटर लिख दिया। अब देखो जो b साइड है वो है हमारे पास 17x है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 17, x की जगह पे हमने लिख दिया 10, 17 इंटू 10 कर दिया तो 170 हो गया और यहाँ कर दिया मीटर। और जो यहाँ पर c है, c की जगह पे हमने लिख दिया 12x, तो यहाँ लिखा 12x और इक्वल्स टू कर दिया 12 इंटू 10, ठीक, इक्वल्स टू कर दिया हमने 12 इंटू 10 हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा मीटर। तो अब जाके हमारी जो साइड है ना वो तीनों निकल आई। जो a साइड है 250 है और जो b साइड है 170 और जो c साइड है वो है 120 मीटर, ठीक है। तीनों साइड मिल गई। जब हमें साइड मिल जाती है तब हम लोग क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे और हमें एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास साइड गिवन है ना, साइड गिवन होती है तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर को हम लोग s बोल रहे हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है a और यहाँ पर होगा b और ये हो जाएगा प्लस c इक्वल्स टू होता है 2, ठीक। ये सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, सेमी पेरीमीटर को हमने सिर्फ s लिखा है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जहाँ पर a होगा वहाँ पर लिखेंगे हम लोग 250 और जहाँ पर b होगा वहाँ पर 170 और c की जगह पे 120। अब इन सभी को ऐड कर देते हैं, तो इनको यहाँ पर होगा 120। इन सभी को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 7, 2 हो जाएगा 9 और 14 कैरी हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा 3, 3, 4 हो जाएगा, ये 5 होगा, 540 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा s। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 2 2 जा हो जाएगा 4, 2 7 जा 40 और हो जाएगा 0, ये हो जाएगा मीटर। तो जो हमारे पास सेमी पेरीमीटर है वो आ गया 270 मीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला पता ही होगा क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ठीक है, s मतलब सेमी पेरीमीटर, यहाँ पर होगा s माइनस a, यहाँ पर होगा s माइनस b और यहाँ पर हो जाएगा s माइनस c, ठीक है। अब देखो जो s है, ठीक है, ये s, तो s ये हो जाएगा हमारे पास 270, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 270। अब जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ये s है तो यहाँ पर लिख दिया हमने 270, माइनस कर दिया a।
अब ए की जगह पे हमें क्या लिखना है पता है, ये ए की वैल्यू, मतलब जो ये साइड है ए, ये हमें लिख देंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है 250, तो यहाँ पर हमने 250 कर दिया। अब जो दूसरी साइड है वो हमारे पास है 270 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बी साइड है ये, बी हमारे पास कितना था 170 था। और जो सी साइड है उसमें करेंगे 270 माइनस सी में है 120, बस इतना कर दिया। अब इन सबको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर होगा अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 270। अब देखो यहाँ पर इनको माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस करने में क्या आ जाएगा, माइनस करने में 20 आ जाएगा, 20 इसके साथ होगा मल्टीप्लाई में। अब जब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। इन दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना 150, तो 150 हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सिर्फ फैक्टर करना है और इसको ब्रैकेट से सॉरी अंडर रूट से बाहर निकालना है। अब हम लोग देखो 270 का अगर फैक्टर करते हैं तो देखो कैसे फैक्टर होंगे। 270 हमने यहाँ पर लिखा, तो 27 का फैक्टर क्या होता है, 3 होता है, 3 3 9 होता है, और 9 3 क्या होता है 27, 3 3 9 और 9 3 27। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर दिया इंटू 10, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पर 20 है, 20 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 10 है ना, एक मिनट, तो देखो 20 है ना, 20 को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 2, ये भी हो जाएगा हमारे पास। अब देखो 100 है, तो 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और 150 को हम लोग क्या, 15 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 3 9, सॉरी यहाँ पर 3 5 15 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 5 और यहाँ पर हो जाएगा 10, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत इससे। अब हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारे पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर देखो एक ये पेयर बन रहा है, एक ये दोनों पेयर बन रहा है, ये दोनों पेयर बन रहा है, और ये 3 का और इस 3 का बन जाएगा पेयर। बचा क्या हमारे पास 2 और ये 5 बचा है ना। तो अगर हम लोग इसको ब्रेक कर दें, जैसे कि हम कह रहे हैं कि अगर 10 की जगह पे हम लोग लिख दें 5 इंटू 2, तो इन दोनों के भी क्या बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर देखो आपको ये प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप सिंपल से जाओ फैक्टर कर लो, फैक्टर करके जो निकलेगा वो इसमें आप रख दो बस, और पेयर बना दो, ठीक है। पेयर बनाने से क्या होगा, हमारा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 10 इंटू 10, तो यहाँ पर 10 इंटू 10 कर दिया। यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर 2 लिखा। अब यहाँ पर भी हमारे पास 10 इंटू 10 है, ठीक है। अब देखो ये 3, सेम वही चीज़ हम लिखते जा रहे हैं, यहाँ पर कर दिया हमने 3 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 5। अब देखो 10 को हमने ब्रेक किया तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, ठीक है। अब देखो ये दोनों पेयर बन गए, ये दोनों पेयर बन गए और ये दोनों पेयर बन गए। अब देखो 3 और इसका हम पेयर बना देंगे और इन दोनों का पेयर बना देंगे। अब ये 2 2 का पेयर बन जाएगा, बस नीचे देखो क्या आ रहा है, इन दोनों में से एक बाहर आ गया, 3 हो गया। अब इस 3 और इस 3 में एक बाहर आ गया तो यहाँ पर भी 3 हो गया। 10 इंटू 10 में से एक 10 बाहर आ गया तो यहाँ पर 10 हो गया। 2 और 2 में से एक 2 बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पर भी 10 है तो यहाँ पर 10 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 5 है तो ये 5 बाहर आ जाएगा। तो हमें क्या मिला 3, ठीक है, इंटू क्या हो गया 3 मिल गया, और यहाँ पर 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 5। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में होगा 3 3 9, ठीक है, 9 2 क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 3 9, 9 2 18, ठीक है। और यहाँ पर 10 इंटू 10 हो जाएगा 100। अब 100 इंटू कर दो 5 तो ये हो जाएगा 5, तो 18 और 5 कर देंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 18 5 से 90 होता है तो यहाँ 90 कर देंगे, इंटू 100 कर दो तो 90 मतलब हो जाएगा 9000, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9000, ठीक है, 9000 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास एरिया, ठीक है। हमने अभी क्या फाइंड किया है, हमने अभी फाइंड कर लिया एरिया फाइंड किया। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें ये फाइंड करना था। क्वेश्चन पर कह रहा था 5 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 5 रुपए पर मीटर की कॉस्ट आ रही, ठीक है। तो हम लोग इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग 1 मीटर स्क्वायर फीट इस कितना था 5 रुपीज़, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। रुपीज़ में RS लिख देते हैं यहाँ पर इक्वल्स टू 5 रुपीज़। अब देखो, अब हमें लग रहा है कि 1 मीटर में इतने रुपए खर्च आ रहे हैं, तो हमारे पास इतना मीटर है ना। अभी एरिया हमने, हमारी जो एरिया है इतने मीटर की है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इतने मीटर में कितना कॉस्ट आएगी ये हमें बताना है, क्वेश्चन कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 5 का इससे कर देंगे मल्टीप्लाई और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर से समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1 मीटर को जोतने में 5 रुपए खर्चा आ रहा है, तो ये जो हमने एरिया निकाली है इसको जब जोतेंगे है ना तो कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ फ्लोगिंग 9000 मीटर स्क्वायर फील्ड
इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 9000, 1 2 3, ठीक है। 5 9 से होता है 45, तो यहाँ पर हो जाएगा 45,000। अब ये 45,000 हमारा क्या आया, ये आया है रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 6 का नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन, 7 का हो गया ये आंसर, ठीक है। तो एरिया ये हो गई और जिसकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 45,000। तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन 8 कह रहा है 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 85 मीटर एंड 154 मीटर। देखो हमारे पास 2 साइड हैं, ये देखो, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है। ये कह रहा है एक साइड हमारी है 154 मीटर, ठीक है, दूसरी साइड है 85 मीटर। ये 2 साइड है, मगर हमारे पास होती है 3 साइड, तीसरी साइड नहीं है। तो इसका मतलब ये हो रहा है हमें तीसरी साइड भी करनी पड़ेगी फाइंड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखो, इन लेंथ्स एंड इट्स पेरीमीटर इज 324। इसका जो पेरीमीटर है वो हमें गिवन है। फाइंड हमें करना है द एरिया ऑफ द फील्ड, मतलब इसकी हमें क्या करनी है, एरिया निकालनी है, इस फील्ड की एरिया, ठीक है। दूसरी चीज है द लेंथ ऑफ द पेरीमीटर, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑन द साइड मेजरिंग 154 मीटर। 154 मीटर मतलब ये, यहां से हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है, लेंथ निकालनी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी हमें तीसरी साइड निकालनी है। तीसरी साइड निकालने के बाद इसका एरिया निकालना है। जब हम एरिया निकाल लेंगे तब हम लोग फाइंड करेंगे इसकी हाइट, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। 3 चीज हमको फाइंड करनी है। अब बात करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे किसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ये तीसरी साइड, ठीक है। देखो तीसरी साइड फाइंड करना बहुत ईजी है। देखो कैसे, यहाँ पर हमारे पास 2 साइड गिवन है। एक साइड है क्या 85 और दूसरी साइड हमारे पास है 154। तो ए साइड, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको हम सी बोल देते हैं। जो ए साइड है वो हमारे पास है 154 और ये मीटर में गिवन है। जो बी साइड है वो हमारे पास 85 मीटर है। सी साइड हमें करना है फाइंड, और जो पेरीमीटर है वो हमें गिवन है। पेरीमीटर कितना गिवन है, ये है 324 मीटर, ये गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तीनों जो साइड है ना, इन तीनों साइड का जो सम होता है वो बराबर होता है पेरीमीटर के। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखो क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हो जाएगा पेरीमीटर के, ठीक है। देखो इन तीनों का सम, मतलब ये तीनों साइड है हमारे पास, पहली साइड है 154, ठीक है, और इसको प्लस कर दिया, दूसरी साइड 85, तीसरी साइड हमने सी लिख दिया खाली, इक्वल्स टू कर दिया हमने पेरीमीटर। पेरीमीटर है हमारे पास 324, ठीक है। ये 3 चीज हमारे पास हैं, मतलब ये 2 हैं और ये पेरीमीटर है। अब देखो इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 154 प्लस कर देंगे 85, तो यहाँ पर हो जाएगा 549 और यहाँ पर हो जाएगा 3 कैरी 1 तो 239 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा सी इक्वल्स टू हो जाएगा 324, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर सी हमने किया हुआ है ना, अब और इस ये हमारा प्लस का इक्वल के साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 324 माइनस कर दिया 239, ठीक। अब इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तब हमें कितना मिलेगा, मिल जाएगा 85 और ये हो जाएगा मीटर में। तो सी आ गया हमारा मीटर में, ठीक है। अब चाहो तो एक काम करना, इसको लेट कर लेना, लेट थर्ड साइड हमारी क्या हो जाएगी, सी, ये लिख देना क्योंकि है नहीं, लिख दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सी हमने फाइंड कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास 85 मीटर, ठीक। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो हमारे पास तीनों साइडें हैं, जब हमारे पास तीनों साइडें हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे और एरिया फाइंड कर लेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला से पहले हम लोग फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इन तीनों साइडों का सम डिवाइड में हो जाएगा 2। तो ए हमारे पास कितना है 154 है, ठीक है। बी हमारे पास 85 है और सी भी हमारे पास 85 है। डिवाइड में हमने लिख दिया 2। अब इनको ऐड करते हैं, 5 5 10 हो जाएगा, ये 14 कैरी 1 हो जाएगा 8 16 और ये 17 और ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 162, ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा एस, मतलब जो साइड है सेमी पेरीमीटर है, सॉरी, वो आ गया 162 मीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर हमने निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट साइड नहीं, ये हुआ सेमी पेरीमीटर, ब्रैकेट के अंदर सेमी पेरीमीटर ए माइनस का एस माइनस हो जाएगा बी और यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस हो जाएगा सी। अब क्या करो, यहाँ पर एस की वैल्यू पुट करो, ये और ए की वैल्यू पुट करो और हमें मिल जाएगा हमारा एरिया। तो चलो इसे करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हमने लिया नेक्स्ट पेज और इसमें देखो साइड है ना, जो ये एस है वो है सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ लिखा एरिया इक्वल्स टू एस की जगह पे लिख दिया
162, ठीक है, ब्रैकेट में एस है 162 माइनस ए हमारे पास 154 हो गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। दूसरे में हमारे पास जो एस है 162 हो गया, माइनस कर दिया हमने 85 और ब्रैकेट क्लोज हो गया 162 माइनस हो गया 85। इतनी बात क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर एरिया लिखा इक्वल टू किया अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 2। अब देखो इन दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है, जब माइनस करोगे तब क्या आने वाला है, देखो यहाँ पर है 12 में 4 चला जाएगा तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। सो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस करो तो आ जाएगा 77 और इन दोनों को जब माइनस करोगे तो ये भी आ जाएगा 77, ठीक है। अब देखो इसके हम लोग निकालते हैं फैक्टर, तो 162 का फैक्टर क्या होगा, 9 9 जा 81 हो जाएगा, ठीक है, 81 2 जा हो जाएगा 162। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट 162 को हम लोग ब्रेक करेंगे 9 इंटू 9 इंटू किसमें 2 में, 9 9 जा 81, 81 2 जा क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा, इंटू 8 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 8 को कर सकते हैं 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 77 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे रहने दो क्योंकि ये दोनों खुद ही एक पेयर बन रहा है। देखो ये दोनों पेयर हो गए, ये दोनों पेयर हो गए, ये दोनों पेयर हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक कर दिया इक्वल्स टू हो गया, यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, इन दोनों में से एक 9 बाहर, इन दोनों में से एक 2 बाहर और इन दोनों में से एक 2 बाहर और इन दोनों में से 77 बाहर, ठीक है। अब करो इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 9 जा हो जाएगा हमारे पास क्या 4 9 जा हो जाएगा 36 और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 77। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आने वाला है, तो यहाँ पर आएगा 2772 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया, ठीक है। तो ये एरिया हो गया हमारे पास। अब हमें देखो फाइंड कुछ और भी तो करना था। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था द एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है, द एरिया फाइंड करना था, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमने फाइंड कर दिया एरिया। अब दूसरा पार्ट कह रहा है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑन द साइड मेजरिंग 154। ये 154 है ना, यहाँ से हमें क्या करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हो गई हमारी बेस, ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है, मतलब ये करना है फाइंड। तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया लेंथ। तो हम लोग इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा बेस इंटू हो जाएगा हाइट। दो यहाँ पे लिखा 1/2, ठीक है। एरिया हमें पता है कितना है, ये है 277 और ये हो जाएगा 2 और बेस हमें पता है कितना है 154 और हमें फाइंड करना है हाइट, ठीक है। अब इसे कैंसिल कर देते हैं यहीं से, 2 7 जा 14 हो जाएगा और 2 7 जा 14 हो जाएगा। 77 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड ले आएंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 2772 डिवाइड में आ गया हमारे पास 77 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास h, हाइट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है ये 77, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। 77 इससे हम लोग जब कैंसिल करेंगे तो ये चला जाएगा 36 टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा h। तो ये आ गया हमारे पास h, हाइट हो गया और ये हो गया एरिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करो। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर बस आपने अच्छे से दिमाग लगा दिया ना तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 9 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। हमें आइसोस्केलेस जो ट्रायंगल है ना उसकी एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स मेजर 13 सेंटीमीटर। उसकी क्या कह रहा है, ईच ऑफ हुज इक्वल साइड क्या मेजर हो रहा है 13 सेंटीमीटर एंड हुज बेस मेजर 20 सेंटीमीटर। अभी देखो ये हमने रफ फिगर बनाया एक, ठीक है, समझना। अब यहाँ पर जो साइड कह रहा है ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, ये है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में होता है कि उसकी जो दो साइडें होती हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक साइड हमारी 13 है तो ये वाली साइड भी हमारी 13 हो जाएगी। ये क्वेश्चन ही कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, ईच ऑफ हुज इक्वल साइड मेजर 13 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों हमारी क्या है 13 है। अब जो बेस है वो हमारे पास क्या है 20 है। तो ये तो हमें क्या मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, एरिया फाइंड करना था। तो हमें पता है जब भी हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में साइड्स गिवन होती हैं तो यहाँ पर लगाएंगे हीरोज फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो ए है इसको ए साइड मान लेते हैं, इसको बी साइड मान लेते हैं और इसको सी साइड मान लेते हैं। ए साइड हो गया हमारा 12 ये सेंटीमीटर में, सॉरी ये 13 है 13 सेंटीमीटर, और जो बी है वो हमारे पास हो जाएगा ये भी 13 सेंटी, सॉरी ये जो बी है वो हमारा 20 है, ठीक है, बी हमारा 20 सेंटीमीटर है और जो सी है वो है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीन हमारे पास है। अब हमें लगाना है हीरोज फॉर्मूला। उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर।
सेमी पेरीमीटर होता है ए होता है प्लस होता है बी प्लस होता है सी डिवाइड में हो जाता है 2। तो जो ए है वो हमारे पास 13 है और जो बी है वो हमारे पास 20 है और जो सी है वो हमारे पास फिर से 13 है। ठीक है, अब देखो डिवाइड में 2, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 2 6, 3 3 हो जाएगा 6, 2 2 हो जाएगा 4, तो 46 डिवाइड में आ गया 2। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 23, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर, 23 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास, तो हम लोग आराम से इसमें एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे और हम लोग एरिया कर लेंगे फाइंड। तो एरिया फॉर्मूला होता है सेमी पेरीमीटर, यहाँ पर सेमी पेरीमीटर माइनस ए हो जाएगा, फिर यहाँ पर एस माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस हो जाएगा सी। ठीक है, तो एस की जगह पे पुट करेंगे 23, तो यहाँ लिखा एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर कर दिया 23 और यहाँ पर कर दिया 23 माइनस 13 कर दिया और यहाँ पर हो जाएगा 23 माइनस हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 23 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 30। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस करते हैं, तो माइनस करने में हमें क्या मिलने वाला है, माइनस करने पे मिलेगा 23 में से 13 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने 23 और यहाँ पर कर दिया इंटू कर दिया, इनको माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 10। अब इनको माइनस कर दिया तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब इसको माइनस किया तो हमें फिर से मिल गया 10। अब देखो इसको अगर फैक्टर करोगे तो इसका फैक्टर आएगा ही नहीं, इसका फैक्टर करोगे तो इसका भी नहीं आएगा, तो हमारे पास सिर्फ कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पर 10। तो भाई साहब जो 10 है हमारे, इन 10 को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर रूट में क्या बच रहा है 23 इंटू कर दिया 3। ठीक है, अब इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो गया 10। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 और ये होगा 3 2 6, तो ये आ गया 69। अब 69 का अंडर रूट कैसे हटाओगे, देखो अंडर रूट हटाना तो आता ही होगा, इजी होता है बहुत, अगर नहीं आता तो हमें कमेंट करके बता दो। जब इसका अंडर रूट हटाओगे तो अप्रॉक्स में हमें मिल जाएगा 8.306 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर ये, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा 83.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। तो आई होप आपको ये जो सारे क्वेश्चन है तीनों आपको समझ में आ गए। अगर समझ में आ गया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो पढ़ते रहो और धूम मचाते रहो।